हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विजय कुमार चौधरी है। इस पुस्तक का विमोचन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा धौलावीरा कच्छकारण, ये सही सुमेलित है। कालीबंगा सूनी नदी, यह जो है यह सुमेलित नहीं है। कालीबंगा जो है वो घग्घर नदी के तट पे है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जावलोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वैशाली। बौद्ध संघ का प्रथम विभाजन स्थावीर व महासंधि में वैशाली में कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए खड़क सिंह हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय के साथ है। किताबुल यामिनी किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह उत्बी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य प्रवर्तक थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। परियोजना और नदी का नाम दिया है। बगलिहार परियोजना जो है यह चिनाब नदी पे है। उकाई परियोजना जो है यह ताप्ती नदी पे है। तुलबुल परियोजना जो है यह झेलम नदी पे है। जैकवाड़ी परियोजना जो है यह गोदावरी नदी पे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्टर मुनरो संबंधित था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बक्सर के युद्ध से संबंधित था। यह अंग्रेजी सेना का सेनापति था हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में। बक्सर का युद्ध जो है यह 1764 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भरत मुनि की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मोहन द्वारा स्थापित संस्था है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1984 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष से भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया जाने लगा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1996 से जो है महात्मा गांधी का भारतीय नोटों पर अंकन चालू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से गोइंदवाल जाकर भेंट की और उनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गुरु अमरदास। भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी निर्यात आयात बैंकों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्टाम्प ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सिमोना हालेप टेनिस से संबंधित है, सही है। अश्विनी पोनप्पा बैडमिंटन संबंधित, ये भी सही है। स्मृति मंधाना क्रिकेट, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयोग में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यह हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइका विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बख्शी जगबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोरोमंडल भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे अवस्थित है, यह किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कृष्णा की सहायक नदी है मूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ओजोन परत क्षरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन रात जिस कारण से होता है वह है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। इस विभाजन का आधार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह जनजातियों के आधार पर बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा जो है यह नहीं है। जबकि कर्क रेखा की बात करें तो यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इसे काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल से लगे तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इसे मालाबार तट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मसाला के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिहार। बिहार सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डोबेराइनर त्रिक नियम सही है, न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत यह भी सही है, मोस्ले आधुनिक आवर्त सारणी यह भी सही है, हाइजेनबर्ग अपवर्जन नियम यह गलत है। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, जबकि अपवर्जन नियम की बात करें तो यह पाउली ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? फ्यूज को सदैव परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो यह कथन गलत है। दूसरा कथन, विद्युत फ्यूज सामान्यतः तांबा तथा टीन के मिश्र धातु का बना होता है, तो यह कथन भी गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही कथन क्या होगा इसके बारे में देखें तो फ्यूज को सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और विद्युत फ्यूज सामान्यतः जो है यह सीसा तथा टीन का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस स्थान पे है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधारा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मोजाम्बिक की जलधारा जो है हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग हेतु निम्न में से कौन एक महत्वपूर्ण जिम्मेवार कारक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी,
धान की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह न्यूजीलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कौन सी नदी गंगा में दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महानंदा जो है यह नहीं मिलती है, जबकि फल्गु, कर्मनाशा, पुनपुन बिहार में दक्षिण दिशा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पर्वत पदीय पठार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं किस कुल का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ग्रामीणी कुल का उदाहरण है। गेहूं, मक्का, धान, जौ आदि जो है यह ग्रामीणी फैमिली का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है इसके बाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा में अगर बजट पारित नहीं होता है तो सरकार जो है वह इस्तीफा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह जो है कम से कम 2/3 होनी चाहिए। लोकसभा में गणनापूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1/10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, तो यह सही है। संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होता है, यह भी सही है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, तो यह बिल्कुल गलत है, इसके लिए जो है बुलाया नहीं जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष करता है, तो यह भी सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत संसद की किस समिति इसकी जांच करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोक लेखा समिति जो है इसकी जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता यह जो है यह संचित निधि पे भारित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन यह भी संचित निधि पे है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन यह भी संचित निधि पे ही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ता यह जो है यह संचित निधि से नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता जो है यह राज्य से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधान सभा के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1/3 सदस्यों से अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन में के समक्ष रखता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 281 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह एवं तलाक किस सूची का विषय है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रीय आपात संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, तो यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकारें निलंबित कर दी जाती हैं, यह जो है यह गलत कथन है। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपात की घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है, यह भी सही है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं, यह भी सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए,
यह सफ़ेद रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 31वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। यह 1973 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 47 के तहत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एंटीबॉडी जो है AB रक्त समूह में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बंट जाती हैं, क्योंकि? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रिज्म की दोनों सतहों पर किरणों का विचलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावन बल निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विस्थापित द्रव के घनत्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन की वृद्धि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, थ्रोम्बोसाइट जो है यह सहायक होता है। थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की एक समान विमा नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व का जो है एक समान विमा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत लवण निम्न में से कौन सी विटामिन का आहार नाल द्वारा अवशोषण में मदद करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के अवशोषण में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन जो है यह पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना है? तो इसका सही उत्तर होगा रासायनिक परिवर्तन भी है और भौतिक परिवर्तन भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हैं। मोमबत्ती का जलना जो है यह रासायनिक और भौतिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विघनात्मक आयन M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 तथा 14 है तथा परमाणु भार 56 है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 32 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलयन का सबसे प्रमुख गुण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, समांग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन त्रिबंधक तत्व है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन जो है यह त्रिबंधक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शैवाल या लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किस उपवर्ग को हैलोजन वर्ग भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वर्ग 7A को जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह पेप्टाइड है। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।